हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हैप्पी दिवाली। तो मैंने आपको थर्सडे को कुछ लेवल्स के बारे में बताया था। फ्राइडे को जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ने उन लेवल्स पे आकर, जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे, मार्केट ने उन लेवल्स पे जैसे ही मार्केट आया, मार्केट ने उसको टच किया और एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो कि मैंने जो लेवल्स बताए थे वो लेवल्स कितने एक्यूरेट वर्क किए। तो अब चलते हैं, हम बात करते हैं मंडे के बारे में कि मंडे को हमारा क्या टारगेट हो सकता है, कैसे हम बाइंग करेंगे, कहाँ से हम सेलिंग करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज होगी हमारी। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था, ये जो मार्केट का लेवल था ना 25,709 का जो लेवल था, मैंने आपको बताया था कि एक बार मार्केट ने इस वाले लेवल को अगर ब्रेक किया तो मार्केट का बहुत अच्छा हम बाइंग मोमेंटम देखेंगे। अगर आप देखो तो ये कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल ने इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला होगा। इस जगह पे आप नेक्स्ट टारगेट लगा सकते हो कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इस जगह होगा। अगर आप कैंडल का वॉल्यूम देखो तो कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट ना इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देगा। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग मोमेंटम बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि फ्यूचर में मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा और हमें बहुत जल्द एक और नया हाई देखने को मिलेगा। मार्केट नया हाई बनाएगा बहुत जल्द मार्केट हाई बनाएगा और ये सारे लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और अभी देखो तो आप मार्केट ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी कर दिया है। देखो अगर मैं जूम करूँ थोड़ा सा तो मार्केट आपको दिखेगा कि मार्केट ने ये वाले लेवल के ऊपर, ये वाला जो मेरा लेवल था, मैंने कहा था इस बार एक बार इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट तो हम बहुत अच्छी बाइंग देखेंगे। तो फ्राइडे को क्या हुआ, फ्राइडे को मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया। अब क्या होगा, हमारा जो कल का जो मार्केट अगर ओपन होगा, अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट ईजिली इस वाले टारगेट को अचीव कर लेगा। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। आप चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम में क्या वो बन के आ रही है पोजीशन में देखता हूँ। तो आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने ये वाले लेवल को ब्रेक कर दिया है। ये जो हमारा लेवल था, ये वाला हमारा लेवल था 25,709 का जो लेवल था, मार्केट ने इसको बहुत ईजिली ब्रेक कर दिया और मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर दिया है। और लास्ट 3 कैंडल देखो कितना ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। लास्ट 3 कैंडल लगातार ग्रीन कैंडल आई हैं, जैसे यहाँ आई थी। अभी लास्ट 3 कैंडल अगर आप पैटर्न देखोगे ना, अगर आपने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा है तो ये हमें यही बता रही है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है और जल्दी ही मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला होगा। मार्केट इसके पास आएगा और इसको भी ब्रेक कर देगा। हो सकता है कि कल क्या होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो सबसे पहला टारगेट होगा मार्केट का ये वाला। मार्केट इस पे आएगा, इसको वो करेगा, टच करेगा, फिर यहाँ से थोड़ा रिएक्ट होगा। हो सकता है थोड़ा सा ऐसे कंसोलिडेट करे। मेरे अकॉर्डिंगली बायर्स ही आएंगे इसके बाद। इस कंसोलिडेशन जोन के बाद मार्केट इसको ऐसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा रीटेस्ट करके। फ्यूचर में यही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं मेरी। मैं कह सकता हूँ कि मैं 90% श्योर हूँ कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। यहाँ से नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर नीचे आना भी होगा मार्केट को तो एक बार के जो चांस होंगे मार्केट के वो इस लेवल के अराउंड होंगे, बट इतने भी हाई नहीं होंगे जितने बायर्स के लिए हाई हैं, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। यहाँ से मोमेंटम बहुत ज़्यादा है बायर्स का, तो मार्केट सून इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की। एक सेकेंड, हाँ, तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बोला था आपको कि मैंने, अगर आपने मेरा थर्सडे वाला वो देखा होगा, वीडियो देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे आएगा और इस लेवल को रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मार्केट ने सेम वैसा ही किया है, एकदम एक्यूरेट मेरे जो लेवल्स थे, मार्केट ने उन लेवल्स को आकर रिस्पेक्ट दी और उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ने बहुत तगड़ा बाइंग मोमेंटम दिखाया। और मैंने ये आपको एक चीज़ और बोली थी, अगर आपको याद हो, अगर आपने नोटिस की होगी, तो मैंने आपको 2 या 3 बार बोला था कि मार्केट ने अगर कोई ऐसा पैटर्न बना कि मार्केट ने इस लेवल के हाई को ब्रेक किया तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको, नेक्स्ट कैंडल जब भी वो रीटेस्ट वाला जोन होगा तो उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो कितना 100% श्योरिटी के साथ ये वाली ट्रेड अगर कोई लेता ना तो इस पर 100% भी मिल जाता उसको। बट क्या है, 100% तो कोई मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं 3-4 साल से तो मैंने भी अपना टाइम दिया है, लेकिन फिर भी मैं 100% कुछ गारंटी तो नहीं ले सकता कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो तो भगवान जी बता सकते हैं कि मार्केट कब क्या करने वाला है। लेकिन मैं भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक्सपीरियंस से अपने में बता रहा हूँ
कि मैंने जब भी देखा है मार्केट ने इस वाले लेवल को, कोई लेवल अगर कैंडल के हाई लो को अगर कोई एक कैंडल ब्रेक करती है 15 मिनट की, तो मार्केट उसी की तरफ जाता है। नेक्स्ट थोड़े टाइम मार्केट उसी की तरफ जाता है। और आप ये बात ट्राई करके देखना, ये वाली स्ट्रेटजी एक बार फॉलो करके देखना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो और अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, तो आप ना उस पर बेफिक्र होकर ट्रेड ले सकते हो, या तो आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, ये वाली जो कैंडल है इसके लो पे कैसे करके लाइन लगा देनी है, या हाई पे जहाँ पे भी आपका हो इसका ऐसे लाइन लगा देनी है, और जिधर भी से भी ये ब्रेक होगा ना उसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। बस क्या करना है कि हमें मोमेंट मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हमें बाइंग या सेलिंग के जो भी जिसका भी प्रेशर चल रहा हो, जिसका भी मोमेंटम चल रहा हो, उस डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेनी है। जैसे कि अभी बाइंग का मोमेंटम चल रहा है ना पूरा, देखो मार्केट कितना बाइंग के लिए पूरा, देखो बायर्स का मोमेंटम कितना अच्छा चल रहा है इस टाइम, बहुत अच्छा बाइंग का मोमेंटम चल रहा है। अगर आप इसमें सेल किट करोगे ना, जैसे कि ये वाला लेवल, जैसे कि ये वाला लेवल देखो, ये हुआ तो ब्रेक है लेकिन ज़्यादा अच्छी मोमेंटम इसलिए नहीं मिली ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने इसके देखो लो को ब्रेक कर दिया। ये वाला जो लो था इसको मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने इसके लो को जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट देखो कितना शार्प फॉल किया, शार्प फॉल किया। और कहाँ तक किया, उस लेवल तक जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक बार आएगा उस लेवल को रीटेस्ट करेगा। यही वाला हमारा लेवल था। मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकला। अब कल क्या होगा, अगर कल मार्केट खुलता है, मार्केट अगर कल खुलता है तो मुझे एक जोन दिख रहा है साफ साफ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं इस जगह पे लगा दूंगा। अब क्या होगा, कल मार्केट ने हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग करे, तो गैप अप ओपनिंग करेगा, कहाँ जाएगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा या तो इस लेवल के नीचे जाएगा, क्योंकि यहीं पे पिछली बार सपोर्ट लिया था मार्केट ने। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हमारा पहला सपोर्ट होगा ये वाला, मार्केट इस जगह सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर की तरफ निकलेगा। या फिर अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा पहले तो ये वाला होगा एक, देखो यहाँ से बाइंग मोमेंटम कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, तो ये वाला अराउंड ये लेवल होंगे हमारे कि मार्केट इस लेवल पे हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे प्राइस को कि प्राइस यहाँ पर आके कैसे रिएक्ट करता है। अगर प्राइस ने कोई पॉजिटिव साइन दिखाया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, वरना नहीं। अब हमारा क्या है ना, हम देखते हैं कि पुल बैक पे हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिबोनाची टूल लगाएंगे। तो चार्ट को हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और फिबोनाची टूल लगाते हैं। हाँ, तो देखो अब फिबोनाची टूल लगाएंगे हम, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक एक फिबोनाची टूल लगा देते हैं। अब इससे हमें क्लियर कट जो प्राइस के लेवल्स हो सकते हैं, जो मार्केट में जो बैक टेस्ट जहाँ से हम उसके लिए एंट्री ले सकते हैं, पुल बैक्स पे एंट्री ले सकते हैं, वो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। देखो पुल बैक्स के लेवल्स होंगे ना, बहुत एक्यूरेट वर्क करता है फिबोनाची, कभी कभी बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको ट्रेंड के साथ यूज़ करोगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वर्क करेगा ये। बट आपको क्या करना है, बस ऐसा ही नहीं कि फिबोनाची टूल लगा दिया है तो मतलब एकदम एक्यूरेट वर्क है, यहाँ से मैं रिवर्सल का ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर जब भी मार्केट आए आपको क्या करना है, प्राइस का वेट करना है कि प्राइस को ऐसा मोमेंटम दे, जैसे प्राइस एक्शन का कोई साइन आए कि जैसे प्राइस एक्शन हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा सीन दिख रहा है आपको कि मतलब मार्केट डिप ले रहा है, डिप के बाद कोई बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री दिख रही है आपको किसी लेवल से, या फिर कोई सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रेड लेनी है। उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है वो भी पुल बैक पे। और पहला लेवल कौन सा होगा, पहला लेवल होगा हमारा ये वाले लेवल पे हम लाइन बना देंगे कि इस जगह पे। तो एक मिनट, ये वाले लेवल पे हम ऐसे लाइन बना देंगे, ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे मार्केट अगर आएगा, यहाँ पर अगर कोई भी साइन ऐसा आएगा ना बायर्स वाला, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे पहले तो। और दूसरा हमारा ये वाला लेवल होगा, मार्केट अगर इस लेवल पे ऐसे फॉल करके आया, और पहले तो ये वाला, फिर दूसरी बार अगर इस लेवल पे आया तो यहाँ से पुल बैक के लिए हम एंट्री लेंगे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो ना, तो वीकली चार्ट में क्या है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छे बाइंग मोमेंटम में है। और मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द मार्केट ना अपने हाई को ब्रेक करने वाला है, और मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया। देखो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि मार्केट के बैंक निफ्टी के जो लेवल्स होंगे ना, बैंक निफ्टी एक बार इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो रॉकेट बन जाएगा, और वैसा ही हो रहा है। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, ये हमारा था लेवल, कौन सा था हमारा ये, हाँ 57,614 का लेवल था हमारा, 57,614 का लेवल। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद क्या हमें देखने को मिल रही है, हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है बाइंग की क्लोजिंग, बायर्स की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है, साफ मतलब ये है कि मार्केट अब इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर चुका है। और मार्केट ने जब एक बार कोई स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर सस्टेन कर दिया है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा कौन सा होगा, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा पहले तो ये होगा 59,000 वाला, उसके पहले अगर ये देखो तो ये 58,500 वाला लेवल है, और ये वाला एक ये टारगेट है, और एक 58,000 का टारगेट है।
तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल के अराउंड ये वाले एक यहाँ पे कैसे लाइन बना दूँ मैं, तो मार्केट सबसे पहले तो इसको आएगा, मार्केट इस लेवल पे ऐसे टकराएगा। फ्यूचर में कल परसों जब भी मार्केट इस लेवल पे ऐसे टकराएगा और मार्केट कोशिश करेगा कि इस लेवल के नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर आप देखो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क कर सकता है फ्यूचर में। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे आकर जब इस लेवल पे आएगा ना 58,000 के, तो हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कैसा मोमेंटम आ रहा है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, या थोड़ा होल्ड करना है या थोड़ा वेट करना है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो लेगा, थोड़ा सा टकराव बनेगा। बट यहाँ पर हमको क्या करना है, इस लेवल पे आकर हम लोग को डिसाइड करना है कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड लेनी है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, मैंने आपको बताया ना 58,000 का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो पहले तो 58,000 का लेवल हो गया, ये वाला लेवल है, ये इस जगह पे लेवल है हमारा। मार्केट इस लेवल तक आएगा, गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग करेगा। अगर मान लो कल की कोई कैंडल ऐसी बनी इस लेवल पे आके, और अगर रिजेक्शन दिखाती है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद अगर मार्केट इस लेवल पे क्या राउंड आता है, और यहाँ पर अगर हम इस लेवल पे हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, अगर प्राइस ने इस लेवल पर आकर कोई ऐसा साइन दिया ना कि जिससे हमें ये लगा कि बायर्स हावी हो रहे हैं सेलर्स पर, तब हम यहाँ पर देखेंगे फ्यूचर में। अगर इस लेवल पर आकर कोई ऐसा रिएक्शन दिखेगा तो सून ये वाला जो लेवल है हमारा, जो ये वाला लेवल है ना, मार्केट इस लेवल को ऐसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, कि मैंने आपको ये वाला लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा ये वाला होगा, और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई थी कि स्ट्रेटजी क्या थी वो मेरी, मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेटजी थी वही सिंपल वाली जो मैंने पहले आपको बताई है कि मार्केट ने अगर इस लेवल के हाई को ब्रेक करा या लो को ब्रेक करा तो मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड लूँगा। बट पॉसिबिलिटीज़ मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कौन सी होगी, बाइंग के लिए ट्रेड होगी। जो मतलब हाई रेशियो दे के जाएगी, मुझे हाई रिवॉर्ड दे के जाएगी, वो बाई वाली कैंडल होगी। मैं सेल्स के लिए जाऊँगा, लेकिन सेल के लिए जाऊँगा तब जब मार्केट 50% के नीचे क्लोज देगा या फिबोनाची लगाऊँगा। तो अगर प्राइस 50% के नीचे आ जाएगा ना अपने लेवल के, तब मैं सेल के लिए जाऊँगा। तब अगर कोई ऐसा साइन बनता है जैसे अभी बन रहा है बायर्स के लिए, अगर आप बायर के मोमेंटम की कैंडल देखो तो जो अभी साइन बन रहा है ना ये वाला, कि देखो मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, इसके हाई को मार्केट ऊपर निकल गया, फिर मार्केट ने इधर आके मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, और मार्केट अभी इधर देखो फ्यूचर में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर निकल गया, मार्केट आया इस लेवल पे रीटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर निकल गया। तो क्या है ना, बेसिकली आप पुराना भी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो बहुत सिंपल है ये स्ट्रेटेजी। क्या करना है हमें, 15 मिनट की कैंडल का एक, केवल 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखो तो ये रही 15 मिनट की एक कैंडल, ठीक है। तो हमें इसको लो को या हाई को ऐसे मार्क कर देना है। एक मिनट में आपको दिखाऊँ, हाँ देखो ये वाली कैंडल दिखाता हूँ, देखो हमें ऐसे मार्क कर देना है। उसके बाद अगर मार्केट ने इस लेवल के हाई को ब्रेक कर दिया, इस वाली कैंडल को ब्रेक कर दिया, तो हम अब ऊपर ही के लिए ट्रेड लेंगे, बाइंग के लिए ट्रेड लेंगे, सेल के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। अगर लेकिन मार्केट ने अगर उल्टा कर दिया तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें पुल बैक का वेट करना है। बस हमें अपने लेवल्स लगाने हैं और पुल बैक पे प्राइस एक्शन का वेट करना है, मतलब प्राइस कैसे रिएक्ट करता है ऑब्जर्व करना है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ यही है कि हमारे साथ उल्टा सीन हो गया। जैसे बाइंग में सेलर का मोमेंटम कैसे दिखा, अब दिखाता हूँ आपको। देखो इसके हाई को मार्केट ने, इसके लो को मार्केट ने ब्रेक करा और मार्केट नीचे आया। नीचे आया कहाँ तक, नीचे आया इस लेवल तक। अब इस लेवल के बाद अगर प्राइस ने ये वाली जो कैंडल है हैमर कैंडल की अगर विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, हाई लगा दिया, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला। अगर मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम बाइंग के लिए करेंगे, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, यहाँ से बहुत अच्छा वो भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। और सेम हुआ कैसे, अभी आप ये वाले मोमेंटम में देखो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और यहाँ से मार्केट ऊपर रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। और अब फिबोनाची टूल लगा के देखते हैं कि हमारे पुल बैक लेवल्स कौन से होंगे। हम फिबोनाची लगाने के बाद इस लेवल को ऑब्जर्व करेंगे और इस वाले लेवल को ऑब्जर्व करेंगे। अगर प्राइस इस लेवल पे आकर कोई ऐसा साइन देता है, प्राइस एक्शन का कोई साइन होता है, कोई रिट्रेसमेंट होती है या कोई सपोर्ट लेवल बनता है, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड लेंगे। और कैंडल फॉर्मेशन होती है बायर्स वाली, तो हम ट्रेड लेंगे और हम बेसिकली हम पुल बैक पे ट्रेड लेंगे। अगर हम मान लो सेलिंग के लिए सोचेंगे तो सेलिंग के जो लेवल्स होंगे ना, मार्केट एक बार अगर इस लेवल के अराउंड आ गया, ये वाला लेवल है हमारा, ये वाला लेवल है, अगर मार्केट ने इस लेवल के अराउंड आया और इस मार्केट ने इस लेवल के नीचे आकर ऐसे कोई साइन दिया जिससे कंफर्म हो कि मार्केट अब नीचे गिरने वाला है, जैसे क्या होगा ना, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलेगी आपको, कोई प्रीवियस कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेगी वो कैंडल। उसके बाद अगर कोई साइन आता है तो हम उसके बाद जाएंगे सेलिंग के लिए। वो भी तब जाएंगे जब मार्केट 50% के नीचे आकर क्लोजिंग देगा। मतलब जो अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में जो आप 50% होगा इसका, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तब हम क्या करेंगे, तब हम सेल के लिए जाएंगे, वरना हम बाइंग करेंगे, क्योंकि बाइंग का मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर्स के लिए।